बागेश्वर धाम वाले बाबा मेरे प्रिय बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो अपना ही आदमी है। अपना आदमी कैसे कि जो हमारा थॉट है ना, वो भी उसी थॉट पे काम कर रहे हैं, लेकिन तरीका उनका थोड़ा अलग है। उनका तरीका कैसे अलग है? वो ये चाह रहे हैं कि मैं कमाते कमाते करते करते लोगों को हकीकत को दिखाऊं। कुछ दिन पहले बागेश्वर जी का एक वीडियो आया, सॉरी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक वीडियो आया। उन्होंने उसमें बोला कि हम कथा करते हैं। चलो पहले आप वो सुन लो। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? तो सुना आपने, इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई जो कथा वाचन का ये सारा काम है, भाई हम तो बेचने वाले हैं, हम तो कथा बेचेंगे। खरीदार कौन हो? खरीदार आप हो। आप खरीदना बंद कर दो, हम बेचना बंद कर देंगे। तो इससे इन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि ये सब चीजें जो है व्यापार है, धंधा है। चलो ठीक है। उसके बाद में मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पैसा वैसा नहीं लेते हैं, वो तो फ्री में कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उनको कोई लोभ लालच है ही नहीं। अच्छा, तो आप ये लाइन सुनो। आगामी कथाओं में आपको करवानी हो करवाओ, ना करवानी हो जरूरी नहीं। हमारे हनुमान जी कथा जिंदगी भर सुनने को तैयार है। तुम्हारे यहाँ ना सही, हम अपने धाम पर सुनाएंगे और झंझट खत्म। 4 माला तो रोज घिसेंगे, तुम्हें भी 1-1.5 करोड़ रुपया बच जाएगा। वैसे भी हम बहुत कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही वर्तमान में। एक CR तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। सुना आपने, सबसे महंगे कथावाचक है हमारे धीरेन्द्र भाई। अच्छा, कथावाचक हैं, महंगे हैं, कारण क्या बताया इन्होंने कि भाई चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और ये बात सही भी है। और सही बात को कहते हुए वो इंसान मांग रहा है, इस बात के लिए धीरेन्द्र भाई आपको सैल्यूट है, क्योंकि आपने सही बात कह करके लोगों से बोला। और मैं भी कहता हूं चलो कि भाई जो हमारी थॉट प्रोसेस को, जो हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ताकि हम लोग भी इसी काम को इस तरीके से आगे बढ़ा पाए और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमारे काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए, ये बात हो गई। उसके बाद में कुछ और चीजें हमने देखी। हमारे धीरेन्द्र भाई लंदन गए, वहां जाने के बाद में इन्होंने बोला कि यहां पे तो बहुत सारे भक्त आ गए। और भक्त क्या, ये तो पागल लोग हैं, मूर्ख हैं, मूर्खों की टोली यहां पे इकट्ठी हो गई। सुन लो ये भी बात। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ठाकुर जी का महोत्सव, यहाँ दरबार लग रहा है 2 दिवस का। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए हैं। सुना आपने? तो मतलब यार आदमी पूरा स्पष्ट तरीके से, कोई लोभ लालच नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं बोला पहले भी कि भाई सल्यूट है इस आदमी को। बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से चीजों को बयां कर रहा है, काम भी कर रहा है, कमा भी रहा है, एंजॉय कर रहा है और सच्चाई को भी दिखा रहा है। अब भक्तों की बात है कि वो इस सच्चाई को किस तरीके से लेने में लगे हुए हैं। तो सोचिए, एक ऐसा बाबा भी आज के डेट में एग्जिस्ट करता है जो सच्चाई बता रहा है, लेकिन लोग फिर भी उसको एक अलग रूप से देखने लग रहे हैं, उसको भगवान मानने लग रहे हैं, उसको ना जाने किस किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, बाप, गुरुजी, पिताजी, भगवान, भगवान का रूप, भगवान का अवतार, मतलब अन्य अन्य प्रकार से। और वो आदमी क्या बोलता है खुद से कि मैं तो पागल हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं गरीब गुरबा हूं, मैं अछूत हूं, मैं ये हूं, मैं वो बिल्कुल निष्पक्ष है, वो बिल्कुल शांत है, वो अपने आप को मान ही नहीं रहा कुछ भी। लेकिन लोग आहा। तो देखो भाई, ऐसी बात है कि बाबा तो सच्चाई बताने लग रहे हैं, हम भी सच्चाई बताने लग रहे हैं। अब आपको यदि हमारे तरीके समझ में आए तो हमारा तरीका एक्सेप्ट कर लो, और बाबा का तरीका समझ में आए तो बाबा का कर लो। लेकिन सच्चाई वही है कि चमत्कार और जादू, टोना टोटका, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ आंखों का धोखा, हाथ की सफाई और ये सारी चीजें होती हैं।
ये बात जादूगरों ने भी बोली है, इस बाबा ने खुद बोली है, हम भी आपसे पिछले 5 साल से बोलते हुए आ रहे हैं। आपको समझनी है तो समझिए, वरना जाकर के गंगा जी में या तो नहाइए या पी के आइए, जो करना आपको कीजिए। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत को मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।